हेलो डियर फ्रेंड्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तीनों टाइप के जो जितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं मैंने पढ़ाए। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज इस वीडियो में आप पढ़ाने जाऊँगा क्वाड्रेंटल चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी ने भी टाइप के आप वो क्वाड्रेंटल आ सकते हैं, तो खुद ने उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंटल की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? चतुर्भुज, क्वाड्रेंटल। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे। देखो, इस तरह का कोई फर्स्ट क्वाड्रेंटल टाइप में आ गया चतुर्भुज, सिंपल टाइप का आ जाए, इस टाइप का है ना, इस टाइप का आपको पता पड़ जाए, इस टाइप का आया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे। अगर मैंने ये कि चार, जिसकी क्वाड्रेंट चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं। जैसे आपका जो वर्ग स्क्वायर होता है और आपका रेक्टेंगल वो होता है, वो भी क्या होता है, वो क्वाड्रेंटल ही होता है। क्वाड्रेंटल की स्पेशल कंडीशन के बेस पे ही उसको डिफाइन किया गया है कि मतलब कौन सा, जिसकी चार आर्म्स इक्वल होती हैं वो उसको स्क्वायर बोलते हैं ना। जिसकी आमने सामने की इक्वल से होती हैं, ऐसा क्वाड्रेंटल जिसकी आमने सामने की आर्म्स इक्वल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। जिसकी सारी आर्म्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे करके जो समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो उनकी स्पेशल कंडीशन के आधार पर उनको डिफाइन किया गया, लेकिन वो होते ही सब चतुर्भुज ही होते हैं। चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हों, जिसकी 4 आर्म्स होती हैं, ऐसा जो। अब देखो इसका एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर ये इसका ये टॉप पोर्शन ये ऑफसेट है, ऑफसेट की लंबाई मान लो इसकी ऑफसेट की लंबाई डी है। अगर इस ऑफसेट से के पर इस ऑफसेट से ये है, मतलब ये आपका विकर्ण है। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीच की जो लंबाई है ये वाली, इस वाली लंबाई है ये हमारी डी। ठीक है, डायगोनल की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या है, डी है। डायगोनल किसको कहते हैं, जैसे ये बताया, जैसे ये तो आर्म्स होती हैं, और ये जो एक सीट से दूसरे टॉप को आमने सामने को मिलाने को विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल की लंबाई डी है। अगर हम इसके से टॉप से, अगर यहाँ पर डायगोनल से ऑफसेट डालें, जे वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिलाएं, अगर परपेंडिकुलर डालें, इसकी लंबाई मान लो P1 और ये P2 है। क्या है, P1 और P2 है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका एरिया आता है, एरिया याद रखना, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 P1 प्लस के P2 इंटू डी। तो डी फॉर डी तो समझेगा ये क्या है, डी फॉर डायगोनल है, डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण की लंबाई है। और ये क्या है, P1 और P1 और P2 क्या है, ये ऑफसेट है, ऑफसेट ऑफ डायगोनल, ऑफसेट ऑफ डायगोनल। मतलब ये तिरछी जो परपेंडिकुलर जो लंबाई है, ये 90 डाला, ये 90 डाला, उनकी लंबाई को ये P1 और P2, परपेंडिकुलर पहला, परपेंडिकुलर सेकंड। तो ऐसे एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे टाइप के आता है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो समलंब चतुर्भुज को होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइडल या ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसा होता है। अब देखो ये दो टाइप में हो सकता है, या तो इस टाइप में होगा, है ना, इस टाइप में होगा, या ये इस फॉर्म में होगा आपका। ठीक है, मतलब इसमें एक आर्म्स क्या होती है, इसे परपेंडिकुलर निकाला जाता है। तो इसमें अगर ऊपर से बॉटम तक की जो परपेंडिकुलर अगर डाले हैं, वो हाइट है मान लो h, ऊपर वाले बेस की लंबाई a और नीचे वाला जो बेस है उसकी चौड़ाई है b। ऐसे ही मान लो इसकी चौड़ाई a और नीचे वाले की b और ऊपर वाले की a। तो मतलब ये को कहते हैं पैरेलल आर्म्स। एक को दोनों दो तरफ होंगी पैरेलल आर्म्स, ये वाली लाइन्स और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी, तो दोनों पैरेलल होंगी और उसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, है ना। ट्रेपेजोइडल शेप में क्या होना है, रोड के जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजोइडल शेप में ही होता है, ट्रेपेजियम। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एरिया का मान कैसे निकालोगे, एरिया का मतलब निकल के आता है वन, ये मान लो हाइट h है, तो 1/2 जो भी पैरेलल आर्म्स हो, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई और इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाइट के बराबर है, बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली हाइट के बराबर है, और a और b क्या इसकी पैरेलल आर्म्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ तो समलंब चतुर्भुज का ऐसी तरह से निकाल लोगे आप। दूसरा पॉइंट में आता है आपका, अब आता है तीसरा आपका समचतुर्भुज में आता है।
समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है ना। इसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो इस तरह पे फॉर्म में दे दिया आपको, ये बेस है ना, ये दे दिया। आप इसमें समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं कैसी होंगी, चारों भुजाएं कैसी होंगी आपकी इक्वल होंगी। जैसे आपका ये जान के चलो समचतुर्भुज एक तरह का कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसको वर्ग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वर्ग, स्क्वायर भी कह सकते हैं। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये वाले डायगोनल, ये वाले दोनों डायगोनल की लंबाई आपको दे दी जाए, तो पहले वाले डायगोनल की लेंथ दे दे, ये वाला डायगोनल है ना, पहला डायगोनल की लेंथ दे दो, मान लो ये वाला डायगोनल इसकी लंबाई d1 और दूसरा वाला डायगोनल है इसकी लंबाई दे दे d2। ऐसे मान लो ये वाला डायगोनल की लेंथ d1, इसकी लंबाई d2, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकल के आता है वो आता है 1/2 d1 इंटू d2। मतलब दोनों जो आपके जो डायगोनल हैं, डायगोनल का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो इसका। तो ये किसका आ जाएगा, ये आपका समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ए इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल जो हैं उनकी लंबाई का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। अगर इसी में आपको रख करके दिखाऊं, देखो मैं क्या, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर का कैसे निकाला जाता है। जैसे मेरा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का डायगोनल, ये सारी आर्म्स इक्वल होती हैं, सारी आर्म्स इक्वल हैं, तो इसका जो डायगोनल निकल के आएगा डी, वो क्या आता है, a√2 निकल के आता है। अब देखो निकाल के देखो 1/2 d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, a√2 मल्टीप्लाई a√2, तो ये क्या हुआ 2a² 2 से 2 कैंसिल क्या आया, a², तो आया। तो स्क्वायर का एरिया क्या निकल के आया, a², मतलब आर्म्स का स्क्वायर। तो ऐसे ही ये समचतुर्भुज होता है रोम्बस। रोम्बस में अगर एरिया कैलकुलेट करना है आपको, तो डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट पहले दिए रखा होगा, क्या पहले डायगोनल की लेंथ d1 है, एक की 4 है, एक की 5 है, तो 4 पन्ना 20 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से दोनों डायगोनल की लंबाई ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आपका आता है समांतर चतुर्भुज बचता है दोस्तों, तो उसको पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो अब पढ़ रहे हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें आमने और सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। मतलब इसके पैरेलल, ये सोचिए ये वाला मार्कर इसके पैरेलल है ना, मतलब समांतर, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। ये वाले हैं दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हमेशा इक्वल ही रहेगी, इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इनका एरिया अगर कैलकुलेट करना हो कैसे निकालें, तो सबसे पहले देखो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, कि ये दोनों आपस में दोनों सेम ट्रायंगल में आपको बांटने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का अगर ट्रायंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सके, मान लो इसको ए आर्म से, ये बी आर्म से, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अब देखो इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो उसको तुम रेक्टेंगल तो नहीं मान सकते ना, लेकिन इसमें आमने सामने की देखो। अब क्या करेंगे, अब ये मान लो इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये इसको एक ट्रायंगल मान लो, है ना, तो इसका डबल पार्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालें, अगर ये अगर ट्रायंगल मानूंगा तो ए, दो आर्म्स तो हमको पता है, ए और बी, तीसरी नहीं पता है ना। तो तीसरी को अगर मान लो, सपोज दैट मैंने सी मान लिया, क्या माना, सी मान लिया। और सी को अगर मैं कैलकुलेट कर लिया, अगर सी को मैं नाप लिया, तो कैसे निकालूंगा, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे बताया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन पार्ट का निकालोगे, तो निकाल कर डी डेल्टा इक्वल टू कितना आया, वो बताया था फॉर्मूला आपको, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकल आया, लेकिन इसका जस्ट डबल क्या कर दोगे इसका, तो इसका जो एरिया निकालोगे, इसका जो रोम्बस का एरिया का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा निकल के आएगा, मतलब 2 ऑफ क्या, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये एस क्या बताया था, सेमी पैरामीटर बताया था मैंने,
एस का मान कैसे निकालते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, निकालते हो नहीं निकालते हो, इस तरह से आप निकालते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है आपको कैसे कैलकुलेट करोगे ये आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो इसी में एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, एक आता है पैराबोला। तो पैराबोला में अगर ये मान लो पैराबोला का बेस बी है, ठीक है, और एच हाइट है, ठीक है, और इसका कोई एरिया पूछता है तो पैराबोला का इसको कहते हैं परवल है, क्या कहते हैं, परवल है, पैराबोला, पैराबोला। तो पैराबोला का एरिया जो आता है वो ध्यान रखना 2/3 बी इंटू एच, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना किस तरह से कंपटीशन में जो पेपर देते हो आप तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह मेथड से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा के ये देखिए कि क्वेश्चन को किस टाइप से फॉर्म किया जा रहा है, किस टाइप से हम निकाल सकते हैं इनको। फॉर्मूला रटने के या कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम लग सकता है लेकिन आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका क्वाड्रेंटल का जो लेक्चर था, आपको जो चतुर्भुज का वो आपको समझ में आया होगा, और आपकी जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गई होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक